हंस और बातूनी कछुआ की कहानी पंचतंत्र की कहानी पर आधारित ये कहानी है। ये कहानी वो कहानी है जो बड़ों की सीख मानता है वो हमेशा सफलता की रास्ता पर चलता है और उसे ही सफलता मिलती है। जो बड़ों का सम्मान करता है वो हमेशा सफलता की इस राह पर चलने के प्रयास करे, वो हमेशा सफलता ही सफलता मिलती है। तो आइएगा ऐसे ही एक मूर्ख कछुआ की कहानी और वो दो हंस की कहानी है, जो कहानी बहुत ही लाभदायक व महत्वपूर्ण कहानी है, जो ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर कहानी पर आप ठीक से अमल करते हैं तो इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये कहानी अपने बच्चों एवं परिवार के सभी भक्तगणों को अवश्य सुनवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस कहानी को शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइएगा बिना समय लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइएगा, एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जहां जानवर आकर अपनी प्यास अक्सर बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहा करता था। वह फालतू की बातें बहुत किया करता था, परंतु इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रख दिया था। लेकिन दो हंस और हंसिनी का जोड़ा उसके बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा उसका भला सोचा करते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। तब जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे थे। यह देखकर हंसों ने कुछ कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि ये बहुत जल्दी सूख भी जा सकता है। तुम्हें ये तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कछुए ने कहा कि मैं ये तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ और यहाँ आसपास कोई तालाब भी नहीं है। लेकिन हंस अपने दोस्त का भला कर चाहते हुए उन्होंने अपने दोस्त की मदद करते हुए कहा, खूब सोचा, एक तरकीब निकाली। दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं, तुम अपने मुंह में बीचों बीच उस लकड़ी को दबा लेना और ताकत से पकड़ लेना और लकड़ी का एक हिस्सा जो हम दोनों अपने मुंह में पकड़ लेंगे और तुम्हें यहाँ से दूर कहीं एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी ही होगा और वो कभी नहीं सूखने वाला होगा। कछुआ उनकी बात मान जाता है और तभी हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रास्ते में कुछ भी नहीं बोल सके, यानी कि उसके मुंह में जब लकड़ी हो कुछ भी ना बोले कि यानी बोलते ही लकड़ी छूट जाएगी और वो धरती पर गिर जाएगा। जब हम बड़े तालाब पर पहुंच जाएं तब ही उसे जो बोलना है वो बोल सकता है। कछुए ने कहा, हाँ मैं उत्तर नहीं दूंगा, और लकड़ी को पकड़ लिया। वो दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ते हुए चले जा रहे थे। वो उड़ते उड़ते एक गांव के ऊपर से जब निकलते हैं, गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी तालियां बजाने लगे। यह देखकर कछुए से रहा नहीं गया और वो बोला कि नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट जाती है और जब लकड़ी छूट जाती है तो वो नीचे गिरने लगता है। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर जाता है और हंस अफसोस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें बिना वजह से और बिना मतलब के कुछ भी नहीं करना चाहिए और कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले हमें बार बार सोच लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारा भी नुकसान नहीं होगा और दूसरा का भी कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये कहानी हमें बहुत ही सीख देती है। तो ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं ताकि आने वाली पीढ़ी हमेशा दूसरों का भला ही सोचे, कभी किसी का बुरा ना सोचे। और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर का कभी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं
और बताया जाता है कि जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं वहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और वो परिवार वो घर हमेशा सुख शांति से भरा पूरा रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो।